वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई माहदे पर दस्तखत। एक मुल्क के खिलाफ जारियत, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। माहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम डेवलपमेंट पर उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, एक निहायत ही अहम डेवलपमेंट है, किस कदर असरात मुरतब होंगे खित्ते पर और दुनिया के जो इस वक्त स्ट्रेटेजिकल हालात हैं उन पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, कि दोनों मुल्कों ने और दोनों मुल्कों के सरबराहान मुल्कों से बैठ के ये एक दफाई मुआहदा किया, और जिसमें यहाँ तक लिखा गया है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला कवर किया जाएगा। दिस इज अ बिग थिंग। और पाकिस्तान के लिए ये पूरे हमर की ये बात है कि हम सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन, खास तौर पे दोनों होली सिटी मक्का मुकर्रमा और मस्जिद मदीना, दोनों की हिफाजत हमने पहले से ही अंडरटेकिंग दी थी। अब पूरे सऊदी अरब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने रिसेप्शन दी है, एक से इसमें जहाज आया तो उसके फाइटर F-15 यहाँ के उसको प्रोटेक्शन में ले लिया, और वहाँ जिस तरीके से ये मुआहदा साइन किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इट सेंड्स अ बिग मैसेज टू द इस्लामिक अरब वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज नाउ अ मिडल ईस्ट जो है ना, वहाँ का भी स्टेबलाइजर है। हम एक रीजन करने से जो बनेंगे थे, और इंडिया की बिल्कुल पता करके इंडिया में और इसराइल में सबसे माथा मचा हुआ है। ये लोग पाकिस्तान की जो सलाहियत है प्रोटेक्शन मिलिट्री की, वो क्या है, हमारी एक कितनी स्ट्रॉन्ग है, और वट ऑल वी कैन डू, हमने वो इंडिया को बता दिया। और दुनिया ने खास मार्केट हक के बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक प्रोटेक्शन तरीके से इसको हैंडल किया, प्लान को एग्जीक्यूट किया, और इतने बड़े मुल्क को 4 से 6 घंटे में घुटने देखने में मूव कर दिया, जिससे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है कि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। और अब जब सऊदी से हमारा ये एक मुआहदा हो गया है, इससे पाकिस्तान की तरफ तमाम मिडल ईस्ट कंट्री जो देखेंगी, वो अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए, हमारे लोग वहाँ पर रहेंगे, इंटरेक्शन होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, ट्रेनिंग होगी, ऑपरेशन हमारे ग्रुप्स वहाँ पर जाएंगे, स्टेशन होंगे, मे भी एक जो डिवीजन बेस हो जिसमें वो इस्लामिक सपोर्ट करेगा सऊदी अरब। तो ये एक बहुत ही टाइम बात है। इससे इसराइल को 100 दफा सोचना पड़ेगा कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर क्या वो कोई मुस्कुराना करेगा या नहीं करेगा। और अमेरिका भी एक होल्ड बना हुआ था उस पर, और सऊदी सबसे बड़ा मुल्क है और अमीर तरीन मुल्क है अरब कंट्री में, वहाँ पाकिस्तान का मौजूद होना मैटर्स अ लॉट। एंड दिस प्रूव कि वो कितना पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं इस्लामिक कंट्री, और हमारी मिलिट्री फोर्स हर एक ऑस्ट्रेलिया कितना मिलिट्री फोर्स है। तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत खुश रहने और आने के लिए बहुत इससे दूरस्थ नताइज। राइट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, दिफाई सनत जो है उसे भी वसअत मिलने जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी बहुत से लीडर्स इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि दिफाई सनत जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए और ये होना चाहिए। आगे आने वाले वक्तों में जंगों के तनाजुर में दिफाई सनत की अहमियत भी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली जब पाकिस्तान इंडिजिनस हम एट डे 17 अंडर बनाते हैं, डे 10 बनाते हैं इंडिजिनस, अगर सऊदी अरब की इकोनॉमिक सपोर्ट आती है और हम इसको और एक्सपेंड करते हैं, और जिस तरीके से हमारे इन एयरक्राफ्ट ने इंडिया के राफेल को बिल्कुल नकारा करके रख दिया था, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन एयरक्राफ्ट दे माइट स्टार्ट परचेजिंग पाकिस्तान खरीदना शुरू कर रहे हैं। इससे हमारी मिलिट्री एक्सपोर्ट को बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। और जिस तरीके से J-10 में और J-17 में परफॉर्मेंस दिखाई है, ये दुनिया की अभी मंजूर नजर के ये जहाज बन गए। और अगर यहाँ पर हमें और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलते हैं, इसको बहुत और एक्सपेंड कर लेते हैं, और यही ममालिक इसको खरीदना शुरू कर दिया, सोचे पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, फिर कितना पैसा हमारे पास आएगा, उतनी हम और मिलिट्री हार्डवेयर अपनी परचेज करके और अपने बिजनेस परचेज करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ओपनिंग हो, एंड आई एम श्योर कि सऊदी अरब इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है,
اور وہ اس کے لیے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا از ناٹ دیٹ، جتنا یہاں انویسٹمنٹ کریں کہ وہ سیف ہوگی. جو وہ پیسہ امریکہ میں لے کے جاتے ہیں دیٹ وہ ہر وقت تھریٹ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر فریز ہو جائے گا، وہاں پر اس کو جب بھی ان کی مرضی تھوڑا پیسے نہیں ہوں گے وہ تب وہ آپ کو پیسے آپ کو فریز کر دیں. تو جہاں تو ڈر نہیں ہے، 21 عرب ممالک کو مسلمان ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ وہاں کے لیے کام آ سکے. آپ کو اپنا ایک اتحاد ٹاسک فورس، اسلامک ٹاسک فورس بنانی چاہیے. آپ کو یہاں پر ہارڈویئر بہت بڑی انڈسٹریز اور لگانی چاہیے. آپ کو اسلامک بینک بنانا چاہیے. آپ کو یہاں پر اسلامک یونیورسٹیز بنائیں تاکہ یہ پیسہ ادھر انویسٹ کریں، بجائے کہ جب یورپ میں امریکہ میں پہلے بعد میں پیسہ اسٹارٹ ٹرائی کریں. رائٹ، بہت بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جدید تقاضوں کے حساب سے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن انڈسٹری، یونیورسٹی اور نالج کو بھی انہانس کرنا ہوگا.